हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी सावन का पावन महीना चल रहा है, तो मैं इसमें माँ शक्ति स्वरूप पार्वती जी का रूप क्रिएट करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो आप लोग के सामने लाया जाए कि कैसे माँ पार्वती जी का रूप श्रृंगार। हालांकि पार्वती जी का रूप लेना तो बहुत कठिन है, पर मैं कोशिश करूँगी कि माँ पार्वती जी की जैसा बाहरी स्वरूप तो कम से कम ले पाऊँ। और क्योंकि इस पावन महीने में आप शिव जी का और पार्वती जी का अगर लुक क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और हमें अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, मन तन धन से उनकी पूजा करना चाहिए। और यही में हमारी साधना भी है और हमारी पूजा भी यही है। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी और मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह से उनका स्वरूप क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग साथ दें। तो सबसे पहले बारी आती है स्किन को प्रिपेयर करने की। तो मैंने क्लीजिंग कर रखा है, टोनर कर रखा है। अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाने जा रही हूँ। मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे लूँगी, डर्मा का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर है, जेल बेस है, तो ये गर्मियों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छी तरह से स्किन को हाइड्रेट कर लें, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए मॉइस्चराइजर। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर भी मेरा जेल बेस ही रहेगा, आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास जो है लैक्मे एब्सोल्यूट का है, तो मैं वही लगा रही हूँ। प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं इसे 3-4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी एब्जॉर्ब होने के लिए। ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसको रब नहीं करना है, बस यूँ इस एक तरह से लेयर चढ़ाकर, ये हमारा बेस कोट कंप्लीट हो रहा है, तो इसको लगाकर यूँ ही छोड़ दिया एब्जॉर्ब होने के लिए। मेरा 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे कलर करेक्टर लगाऊंगी। पहले कलर का कलर करेक्टर है कंसीलर। राउंड माउथ के पास लगाएं, क्योंकि हर इंडियन स्किन में आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी डार्क रहती है और आई के पास डार्क रहती है। और जहाँ जहाँ आपका पिगमेंट लग रहा है उसको कवर करने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर लगा सकते हैं। जस्ट वहीं पे डैप 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 करके ब्लेंड कर लूँगी। तो इसको ब्लेंड होने के बाद मैं यहाँ पे येलो कंसीलर लगाऊंगी। चाहे तो आप येलो कलर का भी ले सकते हैं, जैसा ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है उसी तरह से येलो कलर करेक्टर भी ले लीजिए इसके ऊपर। इसको भी जस्ट वहीं पे डैप 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 करके ब्लेंड कर लेना है जहाँ जहाँ आपने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया। मैंने कंसीलर से ही जहाँ जहाँ ऑरेंज लगी थी वहीं पे और येलो कलर करेक्टर लगाकर मैंने उसको कंसील कर लिया, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एक कोट तो मेरा यही चल गया है ना, इसी से कितना फेयर हो गया, कलर पता चल रहा होगा। और जो भी एक्सेस बचा है जब भी हम आंखों पे आई मेकअप करते हैं तो उसके पहले मैंने आपको बताया था कंसीलर से एक बेस तैयार करना है। उसी कंसीलर से मैं बेस लगाती हूँ। ब्लेंडिंग आप अच्छे से करेंगे, हाँ, ताकि कोई भी लाइन नहीं बने। ब्लेंडिंग आपका जितना अच्छा रहेगा मेकअप आपका उतना स्मूथ और अच्छा लगेगा, इवन होगा। कलर इवन होना बहुत ज़रूरी है, एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो स्मूथनेस नहीं आएगी। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। नेक एरिया पे भी लगाएं। अच्छी तरह सबको ब्लेंड करें। जब भी आप ब्लेंडिंग करें तो ये हेयर लाइन है वहाँ पे भी अच्छी तरह से कलर को मिलाते चलें, नहीं तो वो पार्ट दिखता है जहाँ पे हेयर लाइन है तो वो बहुत
थोड़ा सा कलर जहाँ पे आपका डिस्कलर हो जाएगा तो बहुत गंदा दिखता है, इसलिए सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। मैंने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर रखा है। ब्लेंडिंग में टाइम लेंगे, इसलिए मैं स्क्रीन को ऑफ करके अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर ली, क्योंकि ब्लेंडिंग अगर जहाँ गड़बड़ाया तो आपका बेस अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, और बेस कंप्लीट नहीं होगा तो मेकअप एकदम अच्छा नहीं होगा। इसलिए ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरह से कर लें, जो टाइम लगेगा लगने दीजिए। ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाने के बाद हमारा मेकअप फ्लॉलेस भी होता है, ग्लो भी आता है। अब मैं यहाँ पे लिक्विड ब्लश लगा रही हूँ। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। आपके पास अगर छोटी वाली ब्यूटी ब्लेंडर है तो उसे यूज करें। अभी मेरे पास छोटी वाली ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, तो मैं दूसरी तरफ से ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। फिर उसको मैं मेकअप जब भी कर लेती हूँ तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, क्लीन रखती हूँ मैं। अगर आपके पास भी एक ही है तो आप पीछे से, जैसे मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर लगाई, इधर से मैं हाईलाइटिंग वगैरह जो भी कंसीलर वगैरह लगाना है या फाउंडेशन लगाना है, और मैं इसके जस्ट अपोजिट ये ब्लश को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए, अगर आपको नेचुरल चाहिए तो इस तरह से भी छोड़ सकती हैं, और नहीं तो फिर जैसे मैं पाउडर ये ब्लश लगाऊंगी तो वो भी लगा सकती हैं। तो इसके ऊपर लगेगा जब भी आप, मतलब क्रीमी पार्ट अगर सारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जब मैं पाउडर से लॉक करूँगी, और उसके बाद फिर आप पाउडर से ब्लाउजर भी लगा सकते हैं। ब्लाउजर करने के बाद आप फिर ब्लशर भी आप पाउडर वाली करेंगे। अब मैं यहाँ पे नोज कंट्रोल कर रही हूँ। ये भी मेरा क्रीमी पार्ट है, प्रोडक्ट है। सारा मैं क्रीम प्रोडक्ट कंप्लीट करने के बाद ही पाउडर से उसको लॉक करूँगी। आप देख रहे हैं कि सभी प्रोडक्ट में हल्के हल्के ही लगाती हूँ। इस तरह का स्पंज जरूर रखें एक। मैं इसको हमेशा यूज करके फिर इसको वॉश करते रहती हूँ। अब मैं नोज के पास जब भी करूँगी तो नीचे की ओर डैप 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 करके उसको ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो अपवर्ड की तरफ ऊपर करेंगे, डैप डैप। देखिए इधर भी चेक कर लूँगी कि कहीं पे मेरा दाग ना रह जाए। देखिए मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर ली हूँ कंटूर को। अब मैं पूरे फेस को पाउडर से लॉक करूँगी। जब भी आंखों पे बेस करे तुरंत पाउडर लगा के उसको लॉक कीजिए, नहीं तो ये ना दाग लग जाती है, दाग हो जाती है। इसलिए ये गलती कभी ना करें। ये सब छोटी छोटी गलती है जो मैं आपको बताते जा रही हूँ। जब भी मैं आई बेस की थी उसी टाइम मुझे पाउडर से लॉक कर लेना चाहिए था। कम से कम आंखों के पास और नीचे, आंखों के नीचे जहाँ मैंने कंसीलर लगाया, बेस लगाया, यहाँ पे, क्योंकि फाइन लाइन्स ज़्यादा बनती है यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाती है, सभी लोग के पास ये प्रॉब्लम आ जाती होगी कि अगर मुझे फेस को ग्लो करना है तो जब मैं पाउडर लगा लेती हूँ तो ये तो मैट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ट्रांसपेरेंट होता है पाउडर, और जब मैं लगाती हूँ, उसको लॉक करती हूँ, तो अंदर से जो उसको ग्लो देना होगा फाउंडेशन को या कंसीलर को, तो वो फिर धीरे धीरे रिड्यूस होगी, वो अपना काम फिर करना चालू कर देगी। इसलिए ये नहीं दिमाग में रखना है कि मेरा तो मेटिफाइंग हो गया, मतलब ग्लो नहीं आएगा फेस पे, ऐसा बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे शुगर की मेरे पास ब्राउन्जर है, तो छोटी वाली ब्रश है, उससे मैं हल्का
क्रीम प्रोडक्ट तो मैं कंप्लीट कर ली थी, जैसे कि क्रीम वाली कंसीलर से मैं कंटूर वगैरह कर ली। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पाउडर वाले कंटूर करूँगी। अपवर्ड की ओर उसको ऊपर ब्लेंड करना है, ब्रशों को चलाना है। अब मेरा एक फेस शार्प होगा। जो जो पार्ट मुझे कट करना है वहाँ पे मैं लगा दूँगी। नोज के पास नीचे की ओर ब्रश कैसा डायरेक्शन में मैं चला रही हूँ वो देखिएगा। अगर मेरा ये चौला है तो इसको थोड़ा सा कवर करूँगी मैं हेयर लाइन के पास, तो वहाँ पे एक शेड बन जाती है। चिन एरिया को भी मुझे कट करना है, इसको हाइड करना है। तो ये देखिए बहुत सॉफ्टली हाथों से इसको अब यहाँ पे मैं पाउडर ब्लश का टचअप दूँगी। आप लोग सोच रहे हैं कि पहले मैं तो आई मेकअप बताई थी कि आई मेकअप करने के बाद ये सब करें, तो चूँकि पार्वती जी का आई मेकअप बहुत सटल सा है, बहुत सिंपल सा है, तो मैं वही आई लुक रखूँगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है उसमें। तो अगर आप मेकअप करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप आई मेकअप बाद में भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि मुझे पहले आई मेकअप ही करना है तभी मुझे बेस कंप्लीट करना है। हाँ, कुछ गलती हो जाती है लोगों से, तो बस उसको ध्यान में रखते हुए मुझे ये काम करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले भी आई मेकअप कंप्लीट कर लीजिए, यानी तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी मैं रेडी होती हूँ तो पहले मैं आई मेकअप कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पहले आईब्रो फिल करूँगी। मैं अच्छी तरह से आईब्रो को फिल कर ली। फिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको कॉम कर लेना है। फिल करने के पहले भी एक बार कॉम कर लेना है ताकि हमारा हेयर का डायरेक्शन पता चले। मेकअप के दौरान मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर मुझे बेस कंप्लीट करने के बाद अगर मैं आई मेकअप करती हूँ तो जब मैं ये टेप लगाऊंगी ना, तो इसका पाउडर या फाउंडेशन वगैरह इसमें लगने का चांसेस है। तो उसके लिए क्या करें, बाद में आप इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर में जो मैंने प्रोडक्ट लगा ही होगा, मतलब जो जिससे मैं ब्लेंड की इसमें फाउंडेशन वगैरह, फिर उसको धीरे धीरे जब मैं टेप को रिमूव करूँगी तो यहाँ पे सेट कर लूँगी। ठीक है ना, इस चीज़ का ख्याल रखिए। अब मैं एक एंगुलर फ्लफी ब्रश लूँगी और लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन एकदम लाइट, क्योंकि मुझे ट्रांजिशन कलर को ऊपर ब्लेंड करना है, ट्रांजिशन कलर लगाना है। अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अब मैं बताती हूँ कि इसको ब्लेंड करने के बाद फिर कलर कैसा होगा। अभी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड में अच्छे से 2 से 3 मिनट ज़रूर दें। हल्के हाथों से बीच में पकड़ेंगे और बहुत सॉफ्टली हाथों से इस तरह से राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में बाहर जब आएंगे तो अंदर की ओर, और अंदर आएंगे तो बाहर की ओर, इस तरह से। आप डायरेक्शन देखिएगा कैसे ब्लेंड करती हूँ। ब्लेंडिंग हमेशा 2 से 3 मिनट ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपके पास एंगुलर फ्लफी ब्रश ना हो तो कोई भी बड़ी ब्रश देखिएगा, और फ्लफी लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि फ्लफी ब्रश से ही वो ब्लेंडिंग होती है। आप उनको बोलिएगा या ऑनलाइन देखते हैं तो ब्लेंडिंग ब्रश लिखिएगा, आपको आ जाएगा। अगर बाय द वे अगर ब्रश में ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाती है तो टिश्यू पेपर में इस तरह से क्लीन कर ले और फिर उसको एक तरह से क्लीन हो गया और तब चलाएं। तो क्या होगा ना कि आप उसको बार बार क्लीन करती रहेंगी ब्रश को, तो उसमें जो प्रोडक्ट नहीं रहेगा, तब ब्लेंडिंग जब आप करते हैं तो वो ज़्यादा डार्क नहीं होगा। अब मैं उससे छोटी ब्रश ले रही हूँ। ये वेगा का ही है, वेगा का ब्रश है। आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, लेकिन उससे जस्ट छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं एक डार्क कलर बरगंडी कलर ले रही हूँ।
डेप्थ के लिए मुझे डेप्थ देना है ना, तो बस इस तरह से प्रेस करें। उसके बाद ब्रशों को क्लीन कर लें, एक्सेस जो लगा रहेगा वो आपका हट जाएगा। अब क्लीन हो गया। अब बस जो आप डेप्थ के लिए जो रखे हैं बस उसी को आप सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करें आउटर वी पे। क्लीन करने के बाद फिर उसको मैं ब्लेंड करूँगी, जो मैं यहाँ पे डिपॉजिट की थी कलर को। लगभग मेरा ब्लेंडिंग हो रखा है, कंप्लीट होने जा रहा है। जब भी आप चलाएं इस तरह से सर्कुलर मोशन में, तो थोड़ा सा इसको इस तरह से आगे बढ़ाएं। वो थोड़ा सा क्रीज एरिया को कैप्चर कर लेता है। अब मैं आईलाइनर लगा लूँगी, जेल आईलाइनर ही लगाऊंगी। जस्ट ऊपर जो हेयर लाइन है उसी के क्लोज लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे काजल फाइनल लगा ली है बड़ी वाली मिरर से। आप टेप जब रिमूव करें तो यहाँ पे जब दाग हो जाए तो थोड़ा सा इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए। पहले ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टचअप दे दीजिए पफ से। अब मेरा यहाँ पे लगभग सारा मेकअप कंप्लीट है। थोड़ा सा हाइलाइटर टच दे देती हूँ। पार्वती माँ बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। उनका सादगी में इतना खूबसूरती झलकता था, लेकिन हम इंसानों को उनके जैसा बनने के लिए इतना तामझाम करना होता है। यही अंतर होता है भगवान में और हम लोगों इंसान में। हम लोग तो उनकी छवि को ले सकते हैं, पर उनकी जो अंदर की जो खूबसूरती है वो भगवान सिर्फ भगवान के लिए ही बनी है, हम इंसानों के लिए नहीं। अब मैं ज्वेलरी, हेयर स्टाइल और ड्रेस के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल लुक हुआ माँ पार्वती जी का। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा। उन्हीं की तरह मैं करने की कोशिश की हूँ, और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट बनाते रहिएगा। थैंक यू।